नबीयुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्रे दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि समझ में आए, इसलिए कि हम कुछ कह के जाएं, आप कुछ समझ कर रखें, उसका असर आप पर कुछ पड़ जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप जो थोड़ा बोलेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। वरना एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तो पूरा मजमा ऐसे बैठा था जैसे लग रहा था कि सबकी रूह निकाल ली गई। सब एकदम मुजस्समे बने, एकदम टकटकी बांधे मौलाना साहब को देख रहे हैं, और एक आदमी इतनी मोटी लाठी लिए पूरे महफिल के चारों तरफ दौड़ा घूम रहा था। मौलाना ने देखा तो उनकी हालत खराब। कहा ए भैया खैरियत तो है? अरे जितने चुपचाप बैठे हैं इन्हीं में कहीं तुम भी लेके बैठ जाओ एक जगह कुर्सी, यार डंडा लेके काहे घूम रहे हो? तो उसने जवाब दिया, कहा सुनिए मौलाना साहब, आप बेफिक्र रहिए, आप बोलिए बोलिए, हम तो उका हेरी थे जो तुम्हें बलायक लेके आवा है। माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से आप समाअत कर रहे हैं। बस 15 से 20 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशरे मसलके आला हजरत, आफते जाने वहाबियत, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह कारी मोहब्बत कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मंजरी, शेख तजवीद मदरसा गौसिया बदरुल उलूम दोनाका बहरे शरीफ से तशरीफ लाए हैं। उनका मुदल्लल व मुफस्सल खिताब आप तमामी हजरात को समाअत करना है। तो आप सुनने के मूड में है ना भैया? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? फील हो? हाँ, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब सुने आला हजरत का शेर, कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इश्क़ मुस्तफ़ा में जब डूबते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह वाह, बेशक, क्या कहनी हजरत, सुभान अल्लाह। इकराम की दुआएं चाहता हूँ, बेशक बेशक बेशक, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जमाने में लोगों ने शायरी की होगी, लेकिन इमाम अहमद रजा ने मुस्तफ़ा से आशिकी किया है। बेशक बेशक, मुस्तफ़ा से आशिकी किया। शायरी और है, आशिकी और है। शायरी और है,
आशिकी और है। एक शायर की हद परवाज सिर्फ इतनी होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। एक शायर की हद परवाज बस इतनी होती है। लेकिन जो एक आशिके रसूल होता है, वो जब इश्क के चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। वाह 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 वाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर, उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब अपने चादरे मोहब्बत से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। उसी सिलसिले इश्क के एक पीर जब इश्क के चादर से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, हरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और यही मसलके आला हजरत है। हाँ, अगर कोई पूछे कि मसलके आला हजरत क्या है तो कह देना नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। यही मसलके आला। अब शेर पे तवज्जो चाहता हूं। आला हजरत सरकार ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। खाली जन्नत नहीं, भरी जन्नत। आओ सरकार ताजुल शरिया से पूछे, ए सरकार ताजुल शरिया आप कह रहे हैं भरी जन्नत, तो क्या जन्नत भी खाली होती है? तो मेरे ताजुल शरिया ने जवाब दिया, हमसे न पूछो जन्नतियों से पूछ लो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जिन्होंने जन्नत में जाकर जन्नत को देखा है। आओ जन्नतियों की बारगाह में चलें और पूछें, ये जन्नतियों जन्नत तो पा गए हो, जन्नत खाली है कि भरी है? तो जन्नती बोल पड़े, जन्नत जरूर मिल गई है लेकिन जन्नत खाली खाली नजर आ रही है। हमने कहा क्यों? क्या अल्लाह ने जिन नेमतों का दुनिया में वादा फरमाया था, क्या वो नेमतें उज़मा जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या दूध शहद की नहरें मौजूद नहीं है? क्या सोने चांदी के महलात नहीं है? क्या दूध शहद की नहरें नहीं है? क्या फल फ्रूट के बागात नहीं है? क्या हूरो गिलमान का झुरमुट नहीं है? क्या नहीं, जन्नत में सब मौजूद है। फल फ्रूट के बागात भी हैं, सोने चांदी के महलात भी हैं, खाने पीने के मेवे भी हैं, फल फ्रूट के बागात भी हैं। फिर क्यों जन्नत खाली है? तो जन्नती मुस्कुराकर बोल पड़े, अरे सब कुछ हो जन्नत में, आमना का लाल ना हो तो खाली खाली है जन्नत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह। और आमना का लाल न हो तो खाली खाली है जन्नत। इसी मिसरे में सरकारे ताजुल शरिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। क्या कहा? हिबा कर दें। अब आइए जरा समझिए इस बात को, अता में और हिबा में फर्क है।
जो चीज अता की जाती है उसे वापसी का खतरा होता है, लेकिन जो चीज हिबा कर दी जाती है उसमें वापसी का डर नहीं रह जाता, वापसी का कोई खतरा नहीं रह जाता। कह दो भैया अकेले सब बाहर मोटरसाइकिल देखा, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदगी में पहली बार बेचारे बुलेट को स्टार्ट होते हुए देखा है, कैसे स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, बस आपके तादाद के हिसाब से मैंने अपने बोलने का जो मिनट था उसे मैंने तय कर लिया है, मुझे कितना बोलना है। हाँ, बचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ताजुल शरिया कहते हैं भरी जन्नत हिबा कर दें, अता कर दें नहीं कहा है। अता में और हिबा में फर्क है। जो चीज अता की जाती है उसमें वापसी का खतरा होता है, और जो चीज हिबा हो जाती है उसमें वापसी का खतरा नहीं रह जाता। मिसाल दे दूं एक आपको, आप किसान आदमी हो, जैसे कि आपको किसी जमीन पर लीगली यानी जायज तरीके से उस पर कब्जा करना है, तो आपको इस दौरे हाजिर में 3 सूरतों पे अमल करना होगा, 3 में से किसी एक पर। नंबर 1 है तिबाला, नंबर दूसरा है रजिस्ट्री, तीसरा नंबर है हिबा। अगर इन तीनों पर किसी पर चीज पर तुमने अमल किया है तो जमीन पर बखुशी खुशी आप हल चला सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, किसी और की जमीन पे हल लेकर गए तो खेत वाला जान तो का कहीं चले आओ भाई अक्के डंडम पढ़नी तना मोबाइल। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज पर आपने अमल किया है तो आपका हल चलाने से कोई रोक नहीं सकता। यह है हिबा की हकीकत। अब कारी नसीम साहब, अब देखें कि यह हिबा आया कहां से। तो 12 रबीउन नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, दोशंबा का दिन था। आमना के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में एक नूर नमूदार हुआ, एक बेटा तशरीफ लाया। जैसे दुनिया में मेरे मुस्तफा ने कदम रखा तो अपने सर को सजदे में रख दिया, माँ बाप को नहीं ढूंढा, कराबतदारों को नहीं ढूंढा, अहले खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सर को सजदे में रख के कह दिया या रब हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो ना, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में गए हो, अभी तो चंद मिनटों पहले कदम रखा है, अभी तो ताजा ताजा जमीन पर उतरे हो। ए हबीब, जिस उम्मत को तुम हवाले मांग रहे हो, जिस उम्मत को तुम अपने हवाले मांग रहे हो, उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे माना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे पहचाना भी नहीं है। रब का महबूब बोल पड़ा मौला मेरी उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। बेशक सुभान अल्लाह। ये पावर अल्लाह ने अपने हबीब को, ये तसर्रुफ मेरे रब ने अपने हबीब को दिया है। मियां नबी बहुत आए मगर महबूब सिर्फ एक आया है, रसूल बहुत आए हैं मगर हबीब सिर्फ एक आया है। जिसको हबीब बनाया वो नबियों का ताजदार बना, और जो नबियों का ताजदार बना वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा हम सब का नबी आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अपने नबी पे जितना नाज करो कम है। आज देखो यहाँ अगर एक डीजे का एक साउंड रख करके और सिर्फ 2-3 मेहमान लक्ष्मण नगर या इधर उधर से बुला लिए गए तो आज यहाँ लोगों की तादाद आप शुमार नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी जिंदगियों में मगरिबी तहजीब को आने की जगह दे दी। हमने अपने कल्चर में मगरिबी कल्चर को ला करके मिला दिया।
अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम। इतना खूबसूरत मजहब कि जिस मजहब में ना तो खूंरेजी है, ना तो आतंकवाद है, ना तो झगड़ा है, ना तो फसाद है, बल्कि मजहब इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां चैन है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वही बरकतों का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। है कि नहीं है? जहां इस्लाम है वही अमन है। लेकिन तुमने क्या किया? बिल्कुल उसको तब्दील करके रख दिया, पूरा मामला आपने उल्टा पुल्टा कर दिया। आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, कोई पूछे कौन से धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप कहेंगे मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं। कोई कहे आप किस धर्म से रिश्ता रखते हैं, आप कहेंगे मैं मजहब इस्लाम से रिश्ता रखने वाला हूं। लेकिन आपके पर्दे को उठाकर आपके बातिन को देखा जाए तो आप यकीनन आपके बातिन को देखकर इंसान शर्मसार हो जाएगा। इसलिए कि आपकी जिंदगी में, आपकी जबान पे इस्लाम जरूर है लेकिन जिंदगी में इस्लाम का अता पता नहीं। हमें जो इस्लाम पर चलता है, जो इस्लाम पर अमल करे, वो कभी मस्जिदों से दूर नहीं जाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो कभी अपने मुंह में शराब का प्याला नहीं लगाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो अपने घर शादियों के मौकों पर कभी रंडियां नहीं नचवाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी आतंक नहीं करता, वो कभी खूरेजी नहीं करता। अब तुम कहते हो कामयाबी कैसे मिलेगी, अब तुम कहते हो हमें जिंदगी में तरक्की कैसे मिलेगी, तो मियां तरक्की लेना है तो इस्लाम के राह पर चलकर गुम्बद खजरा का साया ले लो और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है कि जिस इस्लाम के उस इंकलाब को आप देखना चाहते हैं, वो इंकलाब आपकी निगाहों के सामने पैदा होता है। लेकिन कब? नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज और ज़कात की फजाइल जानते हुए भी माल को दबा दबा के रखने से नहीं, शराब पीने से, गांजा पीने से, नाच देखने से, डीजे पीजे पे रुमाल उड़ा उड़ा के डांस करने से ऐसे इनकलाब लाओगे? अगर तुम इसी तरीके से अपने किरदार में तुमने अपनी नापाकी को शामिल रखा तो याद रखना जो हाल बर्मा में हुआ, जो हाल फिलिस्तीन में हुआ, जो हाल दुनिया के तमाम मुल्कों में मुसलमान कौम के साथ ढाया गया है, जो जुल्म, वही जुल्म तेरे साथ ढाया जाएगा। तेरे बच्चों को काट दिया जाएगा, तेरे बेटियों की इज्जतें लूट ली जाएंगी। तो दुनियादार की चौखट पर इज्जत की खैरात ना मांग, इज्जत की खैरात मिलेगी तो अहमद मुख्तार के चौखट पे मिलेगी। बेशक सुभान। हालात तुम्हारे क्या है? देखो फिलिस्तीन के उन मुजाहिदों को, डालो उनकी पाकीज़ा जिंदगी पे अपनी नजर, किस कदर मुस्तफा के दीन के लिए अपने खून को बहा देते हैं। हालात हाजरा तुम्हारे निगाहों के सामने है। हर हाथ में इस वक्त दौरे हाजिर में कमोबेश इल्ला माशाल्लाह मोबाइलें हैं। सब देखते हो कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा, सब देखते हो। कौम मुस्लिम की औरतों का मामला जो है इस दौर में वो ये है कि दीन तो उनके जिंदगी से बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है। और जब माए दीनदार नहीं हुआ करती तो औलादें कभी दीनदार नहीं होंगी। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर माँ बाप दीनदार है तो ही उसकी औलाद दीनदार बनती नजर आएगी। माँ बाप बेदीन है तो बच्चा भी बेदीन ही होगा। आप अपनी औलादों की परवरिश गानों की झुरमुट में करवा रहे हैं, आप अपनी औलादों की परवरिश दुनिया के तमाम नहुसतों के साए में करवा रही हैं। इसलिए तुम्हारी गोद में दौरे हाजिर में देखा जाता है कि बुज़दिल पैदा हो रहे हैं, कमजोर पैदा हो रहे हैं।
कहीं कोई मस्जिद का नमाजी या बैतुल्लाह का हाजी या मैदान का गाजी पैदा होता नहीं दिखाई देता। थोड़े दिन पहले एक वीडियो मेरे मोबाइल में आया, मैंने उसको देखा, कसम अल्लाह की ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। फिलिस्तीन का वो वीडियो था, एक खातून अपने आंचल को ऐसे समेटे और अपने सीने से लगाए, ऐसा महसूस होता था कुछ उसने अपने आंचल में छुपा रखा है, और रोड के किनारे किनारे चलती हुई जा रही थी। इतने में एक रिपोर्टर ने देखा कि एक औरत आ रही है, जिधर गोलाबारी हो रही थी उधर से चल के आ रही है, चलो चल करके वहां के हालात इस औरत से पूछे जाएं कि जिधर से तू आ रही है उधर के हालात इस वक्त क्या। जब वो रिपोर्टर माइक लेकर के उस खातून के सामने गया और कहा, खातून बताओ तुम कहां से आ रही हो, तो उसने कहा मैं वहां से आ रही हूँ जहां पे मुस्तफा के दीवानों की गर्दनें काटी जा रही, मैं उस जगह से आ रही हूँ जहां रसूल कौनैन के दीवानों और उनके उम्मतियों के खून को नाहक बहाया जा रहा है, जहां बमो बारूद के हवाले कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों को जो है बारूदों के हवाले किया जा रहा है, मैं उस जगह से आ रही हूँ। आप जा कहां रही हो? जा रही हूँ जहां जगह मिलेगी वहां रहूंगा। मतलब तुम्हारा अपना घर नहीं है? मेरा अपना घर था, लेकिन इन जालिमों के बारूद के हवाले हो गया, मेरा घर अभी के अभी जलकर खाक हो गया है, मेरा कोई आशियाना नहीं। खातून के आंखों में आंसू है, चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की लकीरें, और बहुत कुछ कहने चाह रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे। तो उस रिपोर्टर ने कहा, मगर तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या छुपा रही हो। जब इतना कहा तो उसने अपने हाथों को अपने सीने से और ताकत से दबा लिया और रो करके कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, कुछ नहीं छुपा रही। कहा, नहीं कुछ तो छुपा रही हूँ। रिपोर्टर को शक हुआ कि इस गोद में कुछ है, तो उसने जबरन बहुत असरार किया कि जरा अपने गोद को खोलकर अपने आंचल को दिखाओ तो इसमें है क्या। जब उस खातून ने अपने आंचल को खोला तो उस आंचल में कोई सोना चांदी दिरहमो दीनार नहीं था, बल्कि उसका अपना 1.5 साल का बच्चा, जिसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए थे, वो बच्चा अपने आंचल में समेट कर सीने से लगाए थी। कहा, खातून ये क्या है? कहा, ये मेरा अपना खून है, जिसे मैंने अपने महीने अपने पेट में रखा, जिसे मैंने अपने खून को दूध की शक्ल दे करके परवान चढ़ाया। ये मेरा अपना खून है जिसे मैंने पाला है, आज ये बमो बारूद के हवाले हो गया। ये दीन इस्लाम की बका के लिए खुद को अल्लाह की राह में फना कर दिया है। आंखों से आंसू सैलाब जारी है। रिपोर्टर रो के कहने लगा, मगर ये खातून तेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं दिख रहे? तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के घूम रही है, आखिर वजह क्या है? तो कहा, सुनो, दुनिया की औरतें जब बच्चा पैदा करती है तो अपने लिए पैदा करती है, लेकिन फिलिस्तीन की माएं जब बच्चे जन्म देती है तो अपने लिए नहीं, बल्कि आमना के चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए पैदा। नारे तकबीर, जवाब दे दें जानदार तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। होंगी जो अपने लिए बच्चा पैदा करती है, लेकिन फिलिस्तीन की माएं मुस्तफा जाने रहमत के लिए बच्चा पैदा करती है। मुझे बता कि जब तू हिंदुस्तान में बैठकर अपने हाथों में शराब का प्याला लेता होगा, जब तू अपने उंगलियों में चिलम दबाता होगा, जब तू रंडियों के ठुमकों को देखने के लिए मीलों का सफर करके अपनी आखिरत को तबाह करने जाता होगा, उस दिन फिलिस्तीन के उन शुहदा और करबला के उन शुहदा से पता कल कयामत के दिन तू कैसे मुखातिब होगा। कौन सा चेहरा लेकर के तो नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगेगा? कौन सा मुंह लेकर के तो मुस्तफा से कौसर का जाम मांगेगा?
कौन सा चेहरा लेकर के तो हजरत अली अकबर की जवानी का सामना करेगा? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे मुस्तफा के झंडे का साया लेने? अरे बरेली का इमाम कह रहा है, अगर तुम अपनी जिंदगियों की खैरियत चाहते हो और दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मनाना है मदीने वाले को तो अभी मना लो। ये जिंदगी तुम्हारे लिए कदरे गनीमत है। सांसों का सिलसिला जब तक जारी है तब तक तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो। जिस दिन ये सांसों का सिलसिला टूटा उस दिन तुम्हारे लिए अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। बचा लो अपनी नस्लों को, बचा लो अपनी औलादों को, वरना आने वाले 20 साल के बाद का जो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया गया है वो नक्शा तेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। तेरे घर के सामने तेरे बेटों के लाशें तैरेंगे, तेरे बाजारों में तेरे माँ बहन बेटियों के इज्जत नीलाम किए जाएंगे, मगर तुम हो कि हड्डी खाने और खिलाने के चक्कर में फंसे पड़े हो। हड्डी खोर मुसलमान न बनो, बल्कि वो ईमान वाले बनो कि जिस जानिब निकलो अपनी हक्कानियत का किला गाड़ कर रख दो और जमाने की आंखों में आंखें डालकर बता दो हमारी पहचान हड्डी खाने से नहीं हुई है, बल्कि हमारी तारीख को जब मुअर्रिखीन ने लिखा है तो कुछ जो लिखा है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये इस्लाम की हक्कानियत है। लेकिन तुमने जहेज के नाम पर भीख मांगना तुम्हारे अंदर आ गया। दूसरों की माँ बहन बेटियों पे गंदी निगाहें डालने का हुनर तुम्हारे अंदर है। शराब के प्याले कैसे पिए जाएं ये तुम जानते हो, जिना के बाजार कैसे गर्म किए जाएं ये तुम जानते हो। तो बताओ तुम तरक्की कैसे करोगे? तुम इस्लाम वाले हो, तुमने अपने आप को इस्लाम वाला कहा है, तो जरा बताओ तुम्हारे अंदर का इस्लाम गया कहाँ? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का इस्लाम? जवानों अपनी जवानियों की रंगीनियों में इस कदर महवे गर्क न हो जाओ कि कल कयामत के दिन तुम मुस्तफा के सामने खुद को पेश न कर सको। इसलिए कि कब्र हश्र के मैदान में अगर कोई काम आएगा तो सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के कोई काम नहीं आने वाला। उस हमा हमी के माहौल में सिर्फ मदीने के दूल्हा में शफात का परवाना अता कराएंगे। तो अपने नबी को राजी करो, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करो। और इसलिए मजलिसों में आया करो तो इसलिए नहीं कि मौलाना नसीम राजी हो जाए, इसलिए नहीं कि नसीम अख्तर तुलसीपुरी अगर हम सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हमसे राजी हो जाएंगे, इसलिए बोला करो कि यहाँ पर बैठ कर बोलोगे तो मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। इसलिए सुनने जाया करो कि हम अगर जाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत जो है हमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का हुनर सीखो अगर कामयाबी चाहते हो तो। कामयाबी हड्डी में नहीं रखी है। हाँ, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना ही बड़ा मुसलमान। न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब, न हज से मतलब, न ज़कात से मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और हम मुसलमान भी हैं, वाह भाई माशाअल्लाह। ये कैसे मुसलमान? नाम के मुसलमान होंगे, काम के तो नहीं हुआ। अरे वो तो कल के मेरे मोमिन भाई थे कि आलिम बुजुर्ग औलिया अकाबिरीन की बात तो बहुत दूर की, कोई आम आदमी निकलता था तो लोग उसकी सीरत को देखकर ईमान ले आते कि जब गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो सोचो मदीने के सुल्तान का आलम क्या हो, है ना। वो तस्वीर जो मेरे नबी ने मजहब इस्लाम की हमें अता की थी, वो तस्वीर हमने न जाने कहाँ गुम कर दी। उसे हमें तलाश कर अपने पॉकेट में रखने की जरूरत है। अपने किरदार में मजहब इस्लाम की हक्कानियत को शामिल करके, मुस्तफा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल करके, नबी के तरीके जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करके पूरी दुनिया को बता दो कि हमारी कुव्वत का अंदाजा न लगाना, हम वो हैं कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को अपनी हक्कानियत से आगाह करो। नमाजों की पाबंदी और जिना, जुआ, शराब, डीजे फीजे, नाच गाना से बचो। अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला बनाया, नचनिया नहीं बनाया है। तुम नाचने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। हाँ,
बल्कि नाचने वालों पर तुम मलामत के लिए पैदा किए गए हो। तुमको भेजा गया था कि तुम जमाने को सुधारो, तुम खुद ही बिगड़ गए, खुद ही बिगड़। ये कहां की अक्लमंदी है भाई? हमने अपने कानों से सुना कि एक आदमी कह रहा था कि भैया रे जो है डीजे बंधवा लिया हूं, मगर वहशियाओं का जो तारीफ नहीं खाली मिल रही है, तो इसलिए खाली डीजे रहेगा, उसको भी कैंसिल कर। तो मोहल्ले के जवान लड़कों ने कहा, चचा आप परेशान काहे हो रहे हैं? पतुरियन के तारीख नहीं मिलते, कोई बात नहीं, तुम डीजे बंधाओ, बाकी पीछे रुमाल उड़ाए उड़ाए के नाच के और डांस करके तुम्हारी इज्जत हम लोग बचाए लेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का म्यार है? और तुम कहते हो मैं इस्लाम वाला भी हूं, मैं नबी वाला भी हूं, मैं मुस्तफा से मोहब्बत भी करता हूं, मेरा नाम मुसलमान है, मेरा धर्म मजहब इस्लाम है, मेरा नबी इमामुल अंबिया है, और जिंदगी खबीसों वाली, तरीका मनहूसों वाला, जिंदगी काफिरों वाली। तो क्यों अपनी जिंदगी पर तुम जुल्म कर रहे हो? क्यों अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो? ए लोगों, तुम अपने नबी से मोहब्बत करके दुनिया की रंगीनियों को ठोकर मार दो। ये रंगीनियां महज चंद दिन की है, तुम अपने नबी को राजी करके जाओ। ये जो दुनिया तेरे सामने रंगीनियों पर इतराती है, कल कयामत के दिन यही अपने किए पे शर्मिंदा होती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक जुमला माँ बहनों, तुम भी तशरीफ रखती हो, सुन लो एक जुमला। अल्लाह ने तुम्हें बड़े मर्तबों पर फाइज किया। हाँ, औरतों का मकाम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत अर्शे आदम के ऊपर